हेलो एवरीवन, द जीनियस ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है स्पेशली फॉर 10th बोर्ड, जिसमें हम लोग मैथ्स के हर एक टॉपिक का रिवीजन करेंगे। आई मस्ट से क्विक रिवीजन करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। इस, इस सीरीज में हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जस्ट यहाँ पे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट यस क्विक रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहली बात आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जिसमें हर एक दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जैसे आप देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 सो ऑन। ठीक है ना। इस केस में आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। अगेन इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। अगेन 4 - 3 1। तो ऐसे टर्म जिसका डिफरेंस कांस्टेंट आता है वो क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है ना। जैसे ले लो आप -3, -6, -9। इसमें भी आप देखोगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच जैसे -6 एंड -3, तो यहाँ पे क्या है, -3। तो इसके बीच में -3 का कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों के बीच भी -3 का कॉमन डिफरेंस है, तो ये क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है। अगर जनरल की बात करें, एज अ जनरल, तो क्या हो सकता है, a+b, a+2d। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे क्या होगा, अगेन इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, a+b - a, तो d। अगेन a+2d - a, यहाँ पे क्या होगा, a+2d और -a+d। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, d आएगा। a से a कट जाएगा और 2d - d d हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह के कहीं पे भी अगर दिया हुआ सीक्वेंस, उसको हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। उसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू एपी, है ना। एपी से टर्म रिलेटेड, जैसे आप देख रहे हो ना, इस सीक्वेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है, a+b, यहाँ पे a को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है। एंड जो d है, इस d को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसको नॉर्मली हम लोग डी से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग जनरल टर्म या फिर nth टर्म। जैसे मान लो आप कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे 1, 6, 11 डॉट डॉट ऐसे ही करके कुछ nth टर्म। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ऐसे ही करके एक nth टर्म होगा, है ना। इस nth टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म या फिर nth टर्म। ठीक है ना। तो अगर हमें एपी दिया हुआ है, a+b डॉट डॉट ऐसे करके एपी दिया हुआ है, देन इसका जो टीएन, जिसको हम लोग नॉर्मली टीएन से डिनोट करते हैं या फिर एएन से। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर टीएन या फिर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a+n - 1 इंटू डी। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है ना। जैसे इसमें बात करेंगे हम लोग, तो इस केस में फर्स्ट टर्म क्या है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, प्लस n - 1 इंटू डी कितना है, 5 है। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, 1 + 5n - 5, यानी क्या हो जाएगा, 5n - 4। ये हो गया इसका nth टर्म या फिर जनरल टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म निकालना है, तो n के जगह पे 1 रखो, तो 5 × 1 - 4 कितना हो जाएगा, 1 आ गया फर्स्ट टर्म। वैसे ही n की जगह पर आप 2 रख लो, तो n = 2 रखो, तो 5 × 2 = 10 - 4 क्या होगा, 6। ऐसे ही सारा टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। जैसे आपको एपी वही दिया हुआ, ए a+b, ठीक है, फिर a+2d। ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये एपी का टर्म हो गया। इसका सम अगर फाइंड आउट करना है तो हमें याद रखना फॉर्मूला, Sn = n/2 a+n - 1 इंटू डी। या फिर ये भी याद रख सकते हो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस
लास्ट टर्म। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके सम आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं रिलेटेड यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन एस एन एंड टी एन, है ना। एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म। तो आप एक रिलेशन ध्यान रखो, एस एन बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे टी एन, यहाँ पे क्या होगा, टी एन बराबर, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। इसको आप ध्यान रखना क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया जाएगा कि सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है आपको एन स्क्वायर प्लस एन, है ना, आपको निकालना है एन एस टर्म। तो टी एन क्या हो जाएगा, एस एन कितना है, एन स्क्वायर प्लस एन, और माइनस एस एन माइनस वन कहने का मतलब क्या है कि एन की जगह पे एन माइनस वन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस वन। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे, लाइक एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन प्लस एन माइनस वन। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दो, तो जो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा, लाइक आप सॉल्व कर देते इसको, एन स्क्वायर प्लस एन, और ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एन। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, टू एन। ठीक है ना, तो ये हो गया एन एस का। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म या फिर मिड टर्म ऑफ एपी, है ना, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। हमने इस पे बेस से क्वेश्चन लिया एग्जांपल में। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा, ठीक है ना, जन नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा, यानी n की बात कर रहे हैं, अगर n ऑड होगा देन जो मिड टर्म होगा वो होगा n प्लस वन बाई टू। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा, है ना, तो क्या होगा, दो मिडिल टर्म आएंगे, एक आएगा n बाई टू और एक आएगा n बाई टू प्लस वन। ठीक है, ये दो टर्म आएंगे जो मिड टर्म होंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। तो कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी क्या है, अभी हमने क्या कहा कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये सारा क्या है, एपी के टर्म्स हैं। ठीक है ना, तो अगर सम दिया हुआ, अगर सम गिवन हो, तो हम लोग अगर थ्री टर्म चाहिए, अगर थ्री टर्म्स का सम गिवन हो हमारे पास, तो कौन कौन सा टर्म्स कंसीडर कर लेंगे, तो ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस बी। ठीक है, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म यही होगा। अगर देखो आप सम करोगे तो क्या आ जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, थ्री है, तो यहाँ से ए और डी फाइंड आउट इजीली हो जाएगा। अगर फोर टर्म लेना होगा, फोर कंसेक्यूटिव टर्म लेना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी लेंगे, अगर फोर टर्म गिवन है तो। अगर मान लो फोर टर्म का, फाइव टर्म का सम गिवन है, तो हम लोग क्या लेंगे, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी। ठीक है, इस तरह से ये आपको जनरली थर्ड एंड फोर्थ टर्म तक पूछा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों आप ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर कंसेक्यूटिव टर्म अगर सम गिवन नहीं हो, देन आप सिंपली ये मान सकते हो, लाइक ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, उसके बाद जितना भी टर्म बोले आप टर्म मानकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पे बेस। एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। देखो आपने यहाँ पे क्या हो गया, 32 दिया है सम, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ। पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव टर्म। तो फोर क्या करेंगे, लेट फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी आर, क्या हम लोग मान लेंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। ठीक है, अब
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि सबका सम, तो a माइनस थ्री डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस थ्री डी इज इक्वल टू कितना गिवन है 32। अब देखोगे d वाला टर्म जो भी है यहाँ पे, सारा d वाला टर्म क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 32। दिस इम्प्लाइज a का वैल्यू क्या आ गया, 4 8 इज 32, यानी a का वैल्यू हमारे पास आ गया 8। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया और दिस, यानी a माइनस थ्री डी इंटू a प्लस थ्री डी, द रेशियो ऑफ दिस लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स। तो टू मिडिल टर्म्स यहाँ पे क्या क्या है, तो दो मिडिल टर्म्स है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यानी a प्लस डी इंटू a माइनस डी, ये गिवन है कितना 7/15। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। कैसे, ये कैसे हुआ, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। ठीक है, अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 64 8 सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो आप a का वैल्यू 64 माइनस 9d स्क्वायर बाई 64 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। ठीक है ना, या तो आप यहाँ पे अभी ऐसे ही रहने दो, है ना, क्या करो, या आप यहाँ पे अभी a ही रहने दो और क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा कैलकुलेशन इजी होगा। आप देखो कैसे होगा, यहाँ पे 15a स्क्वायर माइनस 135b स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये वाला इधर और ये वाला, यानी 8a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 128b स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर बाई 128। ठीक है ना, अब a का वैल्यू कितना है 8 इंटू 64 बाई 128, तो ये आई थिंक 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 4 जा 8, यानी डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 4, इसलिए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। क्लियर है, तो यहाँ पे दो आंसर आ रहा है, तो आपका टर्म क्या हो जाएगा a इक्वल टू 8 और d हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस विल बी -82। हमारे पास प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है -12 -17 एंड -22 डॉट डॉट असाइन। यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म a है -7 एंड कॉमन डिफरेंस b कितना है, तो -12 एंड -7, तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, इस तरह से ये गिवन है और बोल रहा जा रहा है ना कि विच टर्म, तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म भी -82 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a n इज इक्वल टू -82। तो a n का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -82। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a का वैल्यू रखें हम यहाँ पे, तो -7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -5 इज इक्वल टू -82। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5n प्लस 5 और -7 इज इक्वल टू -82। तो यहाँ से वो चला जाएगा, तो -5n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई थिंक इट्स माइनस 7, इधर क्या हो जाएगा -2 और उधर जाएगा +2, तो 80। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 16। ठीक है, इसका मतलब 16th टर्म जो होगा इस AP का 16th टर्म, दैट इज 16th टर्म ऑफ
AP is -82। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शन में आता ना तो 82 इसके सीक्वेंस में कोई भी टर्म नहीं होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब इस केस में है इज -100 अ टर्म ऑफ AP, तो फिर वैसे ही करके हम लोग देखते हैं। तो क्या करते हैं, इस बार हमारे पास -100 इज इक्वल टू A, यानी A कितना -7 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा इधर तो हो जाएगा -93 इज इक्वल टू -5n एंड +5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5n इज इक्वल टू -93 एंड -5। क्लियर है। तो यहाँ से -98, यहाँ से n अगर सॉल्व करोगे तो -98/5, जो कि इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि -100 इस सीक्वेंस जो हमारे पास दिया हुआ है, -100 इस प्रोग्रेशन का टर्म नहीं है। क्लियर है। ठीक है, फिर चलते हैं ये इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्या है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2AP, तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, लेट 2AP विथ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 एंड कॉमन डिफरेंस D1, फर्स्ट टर्म A2 एंड कॉमन डिफरेंस D2। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम में लिखोगे। ठीक है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, SN1 बाई SN2 या फिर SN बाई SN डबल डैश कर देते हैं। इसका रेशियो क्या गिवन है, 7n+1 बाई 4n+27। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है mth टर्म, यानी TM डैश बाई TM डबल डैश। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया। अब Sn का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, समझ, Sn का फॉर्मूला क्या जानते हैं, n/2 A प्लस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई n/2 2A2 प्लस n-1 D2। ये दिया हुआ है 7n+1 बाई 4n+27। अब देखो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा A1 प्लस n-1 बाई 2 इंटू D बाई 2 कॉमन अगेन A2 प्लस n-1 बाई 2 इंटू D। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7n+1 बाई 4n+27। ठीक है। इस केस में अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखो, अगर हम mth टर्म जानते हैं किसी AP का, क्या होता है A प्लस m-1 इंटू D, यही होता है ना, यही तो होता है ना। किसी का mth टर्म यही होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे n-1/2 के जगह पे क्या कर देते हैं, m-1 रख देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा A1 प्लस, इसके जगह पर क्या रखेंगे m-1 D1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 प्लस m-1 इंटू D2, है ना। अब यहाँ पे n-1/2 की जगह पे इतना रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 2m-2, यानी n के जगह पर क्या हो जाएगा 2m, और ये -1 उधर चला जाएगा तो 2m-1, तो ये हो जाएगा 7 2m-1 प्लस 1 बाई 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m-1 प्लस 27। अब देखो इसको आप क्या बोलते हो mth टर्म, तो क्या हो जाएगा Tm डैश
बाई टी एम डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर दो आप, 14m और माइनस 7 + 1 यानी 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8m माइनस 4 प्लस यानी 23। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है, तो अगेन हमें ए कितना दिया है 31, डी कितना दिया हुआ है 28 माइनस 31 इज इक्वल टू -3। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना। इसका nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो क्या होगा tn लेस देन 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म है ना। तो यहाँ पे tn का फॉर्मूला रख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a का वैल्यू क्या है 31 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 लेस देन 0। अब यहाँ पे सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो 31 माइनस 3n एंड 31 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0। 3n को उधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 34 इज लेस देन 3n, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा n ग्रेटर देन 34/3, यानी यहाँ से n ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 1 जा 11.3 है ना। तो इससे जस्ट n का वैल्यू जस्ट इससे बड़ा, तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा n का जस्ट नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 12। तो 12th टर्म जो होगा इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है ना। अब आपसे पूछ सकता है कि वो नेगेटिव टर्म क्या है, तो आपको T12 यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है ना। T12 फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा ए कितना दिया हुआ है आपको, ए गिवन है 31, तो a प्लस 12 माइनस 1 यानी 11 इंटू डी कितना आ जाएगा -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। क्लियर है। ठीक है, अब फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। यहाँ पे देखो अगेन फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 6, कॉमन डिफरेंस बी कितना गिवन है 7। अब यहाँ पे टी एन गिवन है 216। अभी हमने क्या बताया था कि मिडिल टर्म निकालना, तो पहले पता करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है या इवन। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इक्वल टू 6 है, टी एन दिया हुआ है यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू गिवन है 216। तो a क्या है 6 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 7 इज इक्वल टू 216। इसको सॉल्व करो तो n माइनस 1 इंटू 7 और ये उधर जाएगा 6 तो हो जाएगा 200। तो n माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 200, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 200/7 और n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 200/7 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 207/7। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 210 होगा, यस ये हो जाएगा हमारा कितना 210 होगा, तो ये हो जाएगा 30, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 31। ठीक है, तो n का वैल्यू हो गया 31, यानी 31 क्या है ऑड है, तो ऑड है तो मिड टर्म क्या होता है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 30 फर्स्ट टर्म विल बी, नहीं यहाँ पे क्या हमने निकाला, ये n का वैल्यू निकाल दिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे n आ गया 31 जो कि क्या है ऑड है ना। तो इसका मिड टर्म क्या होगा, मिड टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 1/2, यानी हो जाएगा 31 प्लस 1/2, यानी ये हो जाएगा 16। तो 16th टर्म जो होगा ना वो मिड टर्म होगा, तो 16
P16 आप निकाल लो, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू 51D, और A और D का वैल्यू यहाँ पे रख के आप 16 टर्म निकाल सकते हो। अगर n का वैल्यू यहाँ पे इवन आ जाता तो क्या होता, मैंने बताया है, अगर इवन आ जाता, n अगर इवन आता तो क्या हो जाता, एक दो टर्म, दो मिडिल टर्म हो जाता है, एक n/2h टर्म और एक n/2 प्लस 1h टर्म। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, थैंक यू।